गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रोशनी गुप्ता है और स्वागत है आपका द सिलेक्शन क्लासेस के अंदर। आज हम 11 अक्टूबर 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। रोज़ की तरह हमारा एक क्लास बाइलिंगुअल फॉर्म में होता है, जिसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिससे आप जुड़ सकते हैं और इस वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लासेस यूपीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस एंड वनडे एग्जाम्स के लिए सिलेक्ट की गई हैं। इसमें जो क्वेश्चंस है वो इन एग्जाम्स के लिए काफ़ी हैं। करंट अफेयर के इम्पोर्टेंस से आप सभी वाकिफ़ होंगे ऑलरेडी। तो ये क्लास के एंड में हम आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देते हैं, जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में करना होता है और उसका सोल्यूशन हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में देते हैं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हम देखते हैं कि आज 11 अक्टूबर 2023 के क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं सिलेक्ट करते हैं, सिर्फ लिमिटेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ही सिलेक्ट किया जाता है, क्योंकि पूरे दिन के अंदर बहुत सारे न्यूज़ बनते हैं, बट वी ओनली सिलेक्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस सो दैट आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन आ रहा है और एग्जाम्स में आपकी लिमिटेड चीज़ें आपको पढ़ने को मिले। ठीक है, तो हम बढ़ते अपने पहले सॉल्यूशन को देख लेते हैं। प्रीवियस क्लास का जो हमारा क्वेश्चन होगा उसका सॉल्यूशन देखेंगे कि किस राज्य के सलेम जिले के साबूदाना को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। साबूदाना ऑफ सलेम डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट हैज रिसेंटली बीन गिवन द जीआई टैग। आपके ऑप्शन है ए तेलंगाना, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक और डी तमिलनाडु। तो आप जानते होंगे कि सलेम डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, ये मौजूद है तमिलनाडु में, और तमिलनाडु के ही सलेम जिले के साबूदाना को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने आज के क्वेश्चन की तरफ। अभी हमने पिछले क्लास का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन था उसका सोल्यूशन देखा है। अब हम अपने 11 अक्टूबर की तरफ बढ़ते हैं। तो अभ्यास चक्रवात की मेजबानी भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में आयोजित किया गया है। इन विच स्टेट हैज एक्साइज साइक्लोन बी होस्टेड बाय द इंडियन नेवी। सॉरी, आपके ऑप्शन है ए उड़ीसा, बी गोवा, सी तमिलनाडु और डी पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो आपको उसका आंसर बताना है कि कहाँ पे चक्रवात जो है अभ्यास शुरू किया गया है। तो उसका आंसर आपका क्या है, बी गोवा। ठीक है, गोवा के अंदर क्या हुआ है आपका, ये अभ्यास चक्रवात की शुरुआत की गई है। कहाँ पे, गोवा में की गई है। ठीक है, और कौन करता है इसको, इसे करता है कौन है, इंडियन नेवी करती है। कौन करता है इसको, इंडियन नेवी करती है। यहाँ मैंने मेंशन किया है भारतीय नौसेना द्वारा। ठीक है, तो वार्षिक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास के 2023 संस्करण की शुरुआत गोवा में की गई। इस आपदा राहत अभ्यास की मेजबानी भारतीय नौसेना द्वारा की जा रही है। इसमें तीनों सशस्त्र बलों के साथ अर्धसैनिक बल और कुछ आपदा प्रतिक्रिया संगठन भी भाग ले रहे हैं। यानी केवल आपका इंडियन नेवी ही नहीं, उसके अलावा जो तीनों सशस्त्र बल है और अर्धसैनिक बल हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं के प्रति काफ़ी संवेदनशीलता बढ़ी है। सॉरी, थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रहा है, बट इट्स ओके। सॉरी, प्राकृतिक आपदाओं के प्रति काफ़ी संवेदनशीलता बढ़ी है, इसीलिए इस अभ्यास के दौरान मानवीय संकटों और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सामूहिक और समन्वित प्रभावी प्रतिक्रिया तंत्र विकसित करने पर जोर दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, श्रेष्ठ योजना का संबंध किस मंत्रालय से है। व्हाट इज श्रेष्ठ स्कीम रिलेटेड टू विच मिनिस्ट्री। देखो यहाँ पे ना ये थोड़ा सा ट्रांसलेशन गलत हो गया, ये प्लानिंग नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे स्कीम होगा। क्या होगा, स्कीम होगा। ठीक है, तो जो स्कीम है श्रेष्ठ, ये किससे रिलेटेड है या किस मंत्रालय के अधीन है ये। ठीक है, तो हम इसके बारे में जो उसका पूरा एक्सप्लेनेशन है हम आगे देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया है कि बताना है कि ये किस मंत्रालय के अधीन है या किस मंत्रालय की ये योजना है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है ए जल संसाधन मंत्रालय, बी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सी मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, डी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, यानी जल संसाधन मंत्रालय है, या फिर जो सामाजिक न्याय और जो मंत्रालय होता है वो है, या फिर सड़क और परिवहन मंत्रालय है, या फिर रक्षा मंत्रालय। आपको बताना है इसका आंसर क्या है,
श्रेष्ठ जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की स्कीम है, जिसके अंतर्गत क्या है, जिसके अंतर्गत आपके जो देखो लिखा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इसमें एससी यानी शेड्यूल कास्ट के जो विद्यार्थी हैं उनको आवासीय शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कीम है, यानी कि ऐसी शिक्षा जिसके अंदर बच्चों को रहना वहना सब प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, किसके लिए, सबके लिए नहीं है ये, दिस इज फॉर ओनली फॉर द शेड्यूल कास्ट के लिए। ठीक है, जो शेड्यूल कास्ट के जो बच्चे होते हैं, एससी जो बच्चे होते हैं उनके लिए है। और इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि श्रेष्ठ का फुल फॉर्म आप जान लें। इट इज स्टैंड फॉर स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज, यानी जो टारगेटेड एरियाज हैं, यानी जो भी क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं, लक्षित किए गए हैं, उनमें शेड्यूल्ड कास्ट के बच्चों को क्या किया जाएगा, आवासीय शिक्षा मुहैया कराई जाएगी। ठीक है, तो ये इस स्कीम का उद्देश्य है जिसका नाम है श्रेष्ठ। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति सुलूह हसन भारत की यात्रा पर हैं? Recently, which country's president Suluhu Hassan is on visit to India? Option A लिथुआनिया, B तंजानिया, C बोलीविया और D नाइगर। ठीक है, नीचे लिखा है पे नाइजर है। इसका आंसर क्या है आपका? बी तंजानिया। अगर आप अभी न्यूज़ वगैरह देख रहे होंगे अब तो आपको पता होगा कि तंजानिया की जो राष्ट्रपति हैं सुलूह हसन वो भारत के दौरे पर आई हैं। ठीक है, और इनकी बहुत सारी पिक्चर्स भी अभी काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है, मतलब काफ़ी तेज़ी से फैल रही है, लोगों को मिल रही है कि इमेजेस देखते को कि ये भारत के दौरे पर हैं। ठीक है, और तंजानिया का ये भारत का दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे भारत के अफ्रीका के देशों से संबंध और अच्छे होंगे। और इसका एक फ़ायदा ये हुआ कि जिस प्रकार आप देख रहे होंगे कि जो चाइना है वो किस प्रकार से एक्सपेंशन की पॉलिसीज़ को अपना रहा है, या कब से अपना रहा है, आपसे नहीं, बहुत टाइम से इसको फॉलो कर रहा है। तो अफ्रीका के अंदर भारत अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए इस देश का साथ ले सकता है। ठीक है, तंजानिया का, तो इसीलिए इस यात्रा को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। और ये आपसे पूछ सकते हैं कि भैया नाम क्या है इनका, तंजानिया के जो राष्ट्रपति उनका नाम क्या है? इनका नाम है सुलूह हसन, जो भारत के दौरे पर हैं। और कहाँ की राष्ट्रपति हैं ये तंजानिया के राष्ट्रपति हैं। भारत की आधिकारिक यात्रा पर आई तंजानिया की राष्ट्रपति सुलूह हसन, देखो ये फोटो दी है इनकी। ठीक है, और अभी ये आज जेएनयू भी गई थी जहाँ से इनको डॉक्टरेट की उपाधि भी इनको प्रदान की गई, तो जिसके लिए काफ़ी थैंकफुल और ग्रेटफुल थी फॉर द कंट्री। ठीक है, तो ये, और साथ में हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके साथ इनकी फ़ोटो यहाँ पे दिखा रहे हैं आपके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर 185 एकड़ में फैला है का उद्घाटन कहाँ हुआ है? Where is the world second largest temple spread over 185 acres inaugurated? कहाँ पे आपको बताना है कि भैया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर। पहला आपको पता होगा कि कहाँ पे है, वो है कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर। ठीक है, कंबोडिया का अंकोर वाट जो मंदिर है वो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। ठीक है, तो अब आपको देखना है, वो शायद कुछ 400 एकड़ के आसपास के एरिया में फैला हुआ है। तो अब बताना है कि दूसरा सबसे बड़ा मंदिर कहाँ बना है। आपका ऑप्शन है ए अमेरिका, ए भारत, बी अमेरिका, सी यूके और डी रशिया। तो उसका आंसर क्या है आपका? इसका आंसर है अमेरिका के न्यू जर्सी में। ठीक है, अमेरिका के न्यू जर्सी में यहाँ पे दिया एक्सप्रेशन में, एक मिनट, न्यू जर्सी में अमेरिका का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर स्वामीनारायण अक्षरधाम दर्शन के लिए खुल गया है। इसका निर्माण कब शुरू हुआ था? 2011 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। यहाँ पे इमेजेस दी हैं। इस मंदिर कौन सा है? ये स्वामीनारायण मंदिर। अगर आप में से कोई भारत में कभी अक्षरधाम मंदिर गया है तो आप इनके बारे में जानते होंगे कि अक्षरधाम मंदिर का क्या इतिहास है या फिर क्या ये मंदिर है। और इसी का ही जो स्वरूप है वो कहाँ खोला गया? ये खोला गया आपके अमेरिका के न्यू जर्सी के अंदर, जो बहुत ही बड़ा मंदिर है और ये 185 एकड़ के अंदर फैला हुआ है। क्वेश्चन 5 है सॉरी, उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर कौन बनेगा? हु विल बिकम द फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश? आप देखिए कि ये यूपी से आने वाला है और यूपी आर आ चुका है। उम्मीद है कि आप लोगों ने OTR फाइल कर लिया होगा, मतलब OTR भर दिया होगा अपना, और फॉर्म भी जल्द से जल्द भर दें। और इस बार काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई है, सो आप लोग बहुत डेडिकेटेड तैयारी करें। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी। तो आपके ऑप्शन है ए लखनऊ, बी अयोध्या, सी प्रयागराज और डी झांसी। तो उसका आंसर क्या है आपका? अयोध्या। आप जानते होंगे कि अयोध्या फिलहाल वर्तमान में उत्तर प्रदेश का बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है। राम मंदिर का निर्माण यहीं पे हो रहा है। ठीक है, राम मंदिर जो है उसका निर्माण कहाँ हो रहा है? आपके यहीं पे हो रहा है, अयोध्या के अंदर। ठीक है,
ये कॉरिडोर बन रहा है, रामायण कॉरिडोर बन रहा है यहाँ पर, ताकि राम जी से संबंधित सभी जो भी महत्वपूर्ण स्थल है, आप जानते होंगे अयोध्या राम जी की जन्मभूमि भी मानी जाती है, ठीक है, मानी क्या जाती है, मतलब ये है भी। तो उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए काम कर रहा है। यूपी सरकार 16 नगर निगमों और नोएडा को भी सोलर सिटी के तौर पर विकसित करने की योजना बना रही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्लॉडिया गोल्डिन को इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज 2023 मिला है, उनका संबंध किस देश से है? क्लॉडिया गोल्डिन has won the Nobel Prize in Economics 2023. She belongs to which country? आपका ऑप्शन है ए अमेरिका, बी जापान, सी फ्रांस, डी ब्रिटेन। तो उसका आंसर क्या है आपका? ए अमेरिका की हैं, जिन्हें इकोनॉमिक्स का क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार मिला है। नाम क्या है? क्लॉडिन गोल्डिन, ठीक है, क्लॉडिया गोल्डिन को क्या मिला है? इकोनॉमिक का पुरस्कार मिला है नोबेल, और ये कहाँ की हैं? ये अमेरिका की हैं नागरिक। अमेरिका की क्लॉडिया गोल्डिन को इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला। उन्हें मार्केट में महिलाओं और के कामकाज और उनके योगदान को बेहतर तरह से समझाने के लिए सम्मान दिया गया। यानी आप जानते हो कि जो वुमेन्स है, यानी जो हाउस वाइफ है या फिर जो भी वुमेन जो घर के काम करती हैं, ठीक है, उनकी योगदान को, उनके इम्पोर्टेंस को टू द इकोनॉमी, कि उनका क्या योगदान है किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर, ये समझाने के लिए, अच्छी तरह से समझाने के लिए इस सम्मान को प्रदान किया गया है। नाम क्या है? क्लॉडिया गोल्डिन। कहाँ की हैं ये? अमेरिका की हैं। इन्हें इकोनॉमिक यानी अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। तो हमने आज 11 अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस को देख लिया है। हमारे आज के जितने क्वेश्चन थे हमने सबको अच्छे से डिस्कस किया, डिटेल में उनका डिस्कशन देखा, और अब हम बढ़ते हैं अपने आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में करना है, और इसका आंसर मैं आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में दे देती हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पहाड़ी जिलों में अफ्स्पा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है? ये सेम क्वेश्चन मैं आपको अपने प्रीवियस क्लास के अंदर करा चुकी हूँ। अगर आप मेरी क्लास से जुड़े हुए हैं तो आपको इसका आंसर बिल्कुल पता होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन है क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड अफ्स्पा इन हिली डिस्ट्रिक्ट फॉर 6 मंथ? यानी 6 महीने के लिए बढ़ाया गया। कहाँ पे? ए नागालैंड, बी सिक्किम, सी मणिपुर और डी त्रिपुरा। तो उसका आंसर क्या है? मणिपुर, ठीक है। मणिपुर के अंदर क्या किया गया है? अफ्स्पा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक इट एंड शेयर इट अमंग विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। और ध्यान से अपने फोकस अपनी स्टडीज़ पर बनाए रखें। एग्ज़ाम्स बहुत दूर नहीं है, एग्ज़ाम्स जल्दी आने वाले हैं, आपके पास अभी टाइम है। अगर आप ध्यान से और अच्छे से फोकस होकर पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस टाइम से कवर हो जाएगा, आपका रिवीजन टाइम से हो जाएगा, एंड एवरीथिंग विल बी ऑन टाइम, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ स्टूडेंट आपको पता होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है टाइम पर रहना, अपनी चीज़ों को कवर करना, ठीक है। तो हमने आज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लिया है, और आपको हमारी इस क्लास की जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जो मैं पहले ही आपको इस वीडियो में बता चुकी हूँ। और ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ मेक श्योर कि